हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गार्गी क्लासेस। आज 5 अक्टूबर है, जैसा कि आपको पता है। एक्सप्लेन पेज पे 2 आर्टिकल्स आए हैं। इनमें से एक तो देखो अमेरिकन पॉलिटिक्स फिर से ये अपने काम की नहीं है, देख लेना आप चाहो तो, पढ़ना चाहो तो। बाकी ये वाला आर्टिकल थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये एक तो एथिक्स में अपन यूज़ कर सकते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स, और साथ में प्रीवियस एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं इस तरीके की जो कोरोना टाइप जो पेंडेमिक्स आई है ना, जो एकदम बहुत ही मास लेवल पे पॉपुलेशन को बहुत इफ़ेक्ट किया है। चाहे वो मोर्टेलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इन्फेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो उन केसेस को देखें तो वहाँ से हम कुछ पिक करेंगे आइडियाज़ कि कैसे हम हमारे पास्ट आइडियाज़, पास्ट एक्सपीरियंसेस से आज कोरोना को टैकल कर सकते हैं। क्योंकि अभी कोई प्रॉपर वैक्सीनेशन या मेडिसिन अभी भी डेवलप नहीं हो पाई है, और हो भी गई है तो उनकी एफिशिएंसी 50% से ज़्यादा भी नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं एक डर है कि ये बीमारी है, ये लगातार चलती रहेगी। तो कैसे अब जो इकोनॉमिक रिवाइवल हो रहा है इकोनॉमीज़ में, कहीं ना कहीं लोगों का जो मूवमेंट है, मोबिलिटी है, वो फिर से मतलब रीस्टोर कर दिया गया है। वो अब जैसे दिल्ली में मेट्रो स्टार्ट हो गया, या फिर लोकल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गया, मिनी बसेस हो गई, या फिर लोकल ट्रेन्स हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। तो वहाँ पर हम कैसे इस बीमारी से टैकल कर सकते हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे इस आर्टिकल में। आर्टिकल है वाई यू मस्ट मास्क अप नाउ। अब मास्क लगाने की आदत क्यों डाल लेनी चाहिए। देखो, लगभग 6 महीने हो गए हैं लॉकडाउन लगे, और जो कर्फ्यू लगे थे उसके बाद में लगातार किस तरीके से हमने एप्लीकेशंस भी इंस्टॉल की थी आरोग्य सेतु नाम से। फिर हाइड्रोक्लोरोक्विन करके एक मेडिसिन थी, उसके बारे में बहुत बार सुना था कि ये एक ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकती है। बट आज ज़िंदगी लगातार बहुत ही बुरे दौर से गुजरती जा रही है। ना लाइवलीहुड इम्प्रूव हो रही है, ना बीमारी का कोई इलाज निकल पा रहा है। चाहे क्वारंटीन की बात करें, या फिर आइसोलेशन की बात करें, या ट्रीटमेंट देने की बात करें, तो हमारे जो फ्रंट वॉरियर्स हैं, चाहे वो पुलिस पर्सनल्स हो, चाहे फिर वो मेडिकल पर्सनल्स हो, वो कहीं ना कहीं लगातार परिस्थितियों का सामना करते जा रहे हैं, और वो अपनी कहीं ना कहीं लाइफ भी एक लूज़ कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ खुद की ज़िंदगी को थ्रेट में एनी टाइम रखे हुए हैं। तो यहाँ पर पॉइंट आता है कि हम कैसे इस परिस्थिति को मिटिगेट कर सकते हैं, कि कैसे ये कोरोना का स्प्रेड रुके अब, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। पता नहीं है कि किस वजह से, किस जगह पे बीमारी का एक तरीके से इन्फेक्शन कोई भी पेशेंट लेकर के आ रहा है। तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो गया है, कोई भी सोर्स का पता नहीं है क्लियर कि किस से ये बीमारी फैल रही है। ठीक है, तो पॉइंट आ जाता है एक तो मास्किंग, और एक होता है रिपीटेड हैंड वॉशिंग। देखो, हाथ अपन नॉर्मली अपने मुंह पे लगाते रहते हैं, और अपने हाथ हैं वो थ्रू आउट अपनी ट्रैवल थ्रू आउट डे कहीं ना कहीं टच होते रहते हैं। तो हमें अगर लगातार हाथ धोते रहेंगे तो एक ऑप्शन तो ये। दूसरा, मास्किंग से क्या होगा कि आसपास में अगर कोई भी स्नीज कर रहा है, कफिंग कर रहा है, तो वो अगर ड्रॉपलेट्स एयर में स्प्रेड करता है, तो उन ड्रॉपलेट्स को एक बार मास्क रोक देगा, तो उससे भी अपन थोड़ा बहुत प्रोटेक्टेड फील करेंगे। तो अब देख लेते हैं कि किस तरीके से मास्किंग इंपॉर्टेंट है, कैसे मास्क यूज़ करना चाहिए, और क्या अभी तक हमारे पास में एग्जाम्पल है प्रीवियस जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस रहे उनसे। ये थोड़ा सा लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से, बिहेवियरल चेंजेस पॉइंट ऑफ व्यू से। जब बिहेवियर के ऊपर कब कुछ लिखना हो अपने को, तो अपन डेफिनेटली इस मास्किंग वाले बिहेव को कोट कर सकते हैं। जैसे स्वच्छ भारत मिशन में अपन ने किया ना, ओपन डेफिकेशन फ्री करने का, उस तरीके से। देखो, सबसे पहले ये कि मास्क क्यों लगाए। देखो, इबोला और मीजल्स की तरह आज कोविड-19 ऑलमोस्ट थ्रू आउट वर्ल्ड स्प्रेड हो चुका है, और इसमें आप देखोगे तो स्प्रेड होने की स्पीड भी बहुत ज़्यादा है इसकी। दूसरा, अब कोई कफ कर रहा है, कोई स्नीज़ कर रहा है, किसी भी वजह से अगर हवा में पार्टिकल्स फैल गए और उसमें वायरस है, तो अगर कोई दूसरा पर्सन जो कि हेल्दी है, अगर वो उसको इनहेल कर लेगा, तो उस केस में उसके इन्फेक्शन होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। तो इस केस में कैसे रोका जाए कि एक इंडिया जो कि एक तो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन कंजेशन है, दूसरा हमारे यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है, तीसरा हमारे यहाँ पर आप देख सकते हो स्लम्स में ज़्यादा लोग रहते हैं। तो जो क्वारंटीन का फैसिलिटी थी या सोशल डिस्टेंसिंग की हम बात करते हैं, वो देखो जो लग्जरी लाइफ जीते हैं उनके लिए पॉसिबल है, बट जहाँ पर एक डाउन ट्रोडन सेक्शन की या फिर जो बिल्कुल निचले तबके के लोग हैं, जो कि वाकई में मासेस पर ही डिपेंड करती है उनकी
इनकम, तो वो कैसे दूर कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो यहाँ पर एक आर्टिकल आया हुआ है जिसका यहाँ पे रेफरेंस दे रहे हैं राइटर, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में एक आर्टिकल आया कि किस तरीके से मास्किंग जो है ना वो हमें बचा सकती है इस बीमारी से लड़ने के लिए, कैसे हमें प्रोटेक्ट कर सकती है। देखो, मास्क जब लगाते हैं तो हम सीधा किसी की जो स्प्रेड है वाटर पार्टिकल्स एयर में, उनको हम सीधा इनहेल नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन कम होगा। दूसरा, अगर मास्क के थ्रू इन्फेक्शन जा भी रहा है अपनी बॉडी में तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हल्का फुल्का फिल्ट्रेशन हो जाएगा और वायरस का जो स्ट्रेन है वो कहीं ना कहीं, आप कहते हो ना कि एक जो कुछ ऐसा एनवायरनमेंट बनता है जिस पे वायरस बहुत अच्छे से स्प्रेड होता है, तो मास्क उसको स्पीड को रोक देता है, थोड़ा सा एक्सेलरेशन को कम कर देता है। तो वो जैसे ही अपनी बॉडी में जाएगा तो हमारे इन्फेक्शन तो डेफिनेटली करेगा, पर वो एसिम्प्टोमेटिक होगा, जिसकी वजह से हमें कोई डेली रूटीन में कोई परेशानी का कारण नहीं बनेगा। अब अगर मास्क हम कंटिन्यू लगाते रहेंगे और एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन हमारे हो जाता है तो सब्सिक्वेंटली हमारे इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, और इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी तो इंडिया के लिए सबसे बेस्ट यही चीज़ है। क्यों? अगर वैक्सीन आ भी जाता है ना, तो जैसे अपन ऑलरेडी बहुत से आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं कि भाई प्रायोरिटी फिक्स करनी पड़ेगी, और प्रायोरिटी के हिसाब से तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा मास लेवल पे वैक्सीनेशन नहीं किया जा सकता एक बार में, तो हमें इम्यूनिटी ही डेवलप करनी पड़ेगी, उसके लिए मास्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर राइटर एग्जाम्पल दे रहे हैं स्मॉल पॉक्स का। स्मॉल पॉक्स का नाम आपने हिंदी में सुना होगा, माता भी बोल देते हैं। जो शीतला देवी होती है, शीतलाष्टमी बहुत फेमस फेस्टिवल होता है राजस्थान की तरफ, तो शीतलाष्टमी के टाइम पे शीतला देवी की पूजा होती है, तो उसी शीतला देवी माता के नाम पर ही स्मॉल पॉक्स को जानना शुरू कर दिया। कैसे? होता क्या था कि जैसे किसी के स्मॉल पॉक्स हो गया तो वो क्या ठंडी, मतलब एक तरीके से कूलनेस की या कूलिंग गॉडेस बोला जाता है। शीतला मतलब ठंडा, शीतल, राइट। तो कूलिंग गॉडेस के नाम से जाना जाता है। तो उनके यहाँ पर जो पेशेंट जो बीमार है उसके बॉडी से, जहाँ स्मॉल पॉक्स में छोटे छोटे पिंपल्स बन जाते हैं, उन पिंपल से फ्लूइड निकाल करके जो हेल्दी लोग होते थे ना उनके टच कर दिया, जब तक वैक्सीन नहीं बना तब तक, ठीक है। तो उनके निकाल करके और एक एक थोड़ी वो ड्रॉपलेट टच कर देते थे, तो हेल्दी लोगों के भी इन्फेक्शन हो गया। अब हुआ क्या? माइन्यूट लेवल पे। अब उस इन्फेक्शन की वजह से क्या हो जाता है कि उनके इम्यूनिटी डेवलप हो गई, और फिर बाद में मास लेवल पे जो मॉर्टेलिटी थी उसको कंट्रोल करने में ये बहुत हेल्प कर गई थी। तो यहाँ पर हम दोनों एग्जाम्पल से सीख सकते हैं कि एक तो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन का सजेशन, और दूसरी तरफ जो शीतलाष्टमी या शीतला देवी का जो एग्जाम्पल हमने देखा कि किस तरीके से स्मॉल पॉक्स को जब तक टीका नहीं बना था, वैक्सीन नहीं बना था, कंट्रोल कैसे किया गया। अब बात ये आती है मास्किंग के अंदर क्या ठीक करें, कैसे करें। तो देखो, मास्क तो चाहे कोई भी हो, एक बार के लिए सब ठीक है, बट जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं ना, जो फाइट कर रहे हैं वाकई में, जो मेडिकल पर्सनल्स हैं, वो उनके लिए मास्क N95 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। N95 जो है वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन करता है, जिसमें एयर टाइट होता है वो बिल्कुल ही, तो केवल वहाँ पर फिल्टर्ड एयर ही वो इनहेल करते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर बात आती है कि हम मास्किंग कर क्यों नहीं रहे। सवाल ये है, देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे ट्रस्ट की। शुरू में जब कोरोना इतना ज़्यादा फैला नहीं था तब गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा इसको एक तरीके से अपन कह सकते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा एम्पलीफाई करके शो किया कि ये बीमारी इस तरीके से आप टैकल करो। हॉस्पिटल में अपन ने आइसोलेशन की बात करी, क्वारंटीन की बात करी, और आज जब केसेस बढ़ रहे हैं तो घरों के अंदर 3-3 4-4 पेशेंट एक साथ रह करके घर पे ही नॉर्मल जो कफ की जो मेडिसिन हैं वो लेकर के फिर ठीक हो रहे हैं। तो बेसिकली ट्रस्ट डेफिसिट इज़ द बिगेस्ट थिंग। ट्रस्ट डेफिसिट हो गया। गवर्नमेंट जो बोलती थी वो चीज़ अगर प्रॉपर नहीं हुई, इंप्लीमेंट नहीं होती, तो लोग क्या होता है 10 बार एक बात को 10 दिन तक सुनते हैं, अगर उससे रिजल्ट नहीं मिलता तो 11वें दिन वो अपनी पे आ जाते हैं। एग्जैक्टली वही चीज़ अभी हो रही है। हमारे यहाँ पर इलिटरेट मासेस हैं, एजुकेशन लेवल इतना ज़्यादा नहीं है, उनको ये नहीं पता कि वल्नरेबिलिटी है क्या। तो मास्क का हमें एक कल्चर डेवलप करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रही सही में ह्यूमिड और हॉट क्लाइमेट, अगर सदर्न इंडिया की बात करें तो चलो वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है कि हम मास्क नहीं लगा सकते, बट वहाँ पर हमें कहीं ना कहीं एक मास मीडिया कैंपेन की ज़रूरत है जो कि मिशन मोड में काम करे और वो डेमोन्स्ट्रेट करे कि भाई किस तरीके से आप अपने फेस को कवर कर सकते हो। चाहे ना कवरिंग से तो थोड़ा बहुत कवर भी कर दोगे तो भी ठीक है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर एक बार को अगर एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन लेकर के और हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, इम्यूनिटी डेवलप कर पाते हैं हेल्दी पेशेंट्स, तो वो उससे ज़्यादा बढ़िया कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। देखो वैक्सीनेशन में बेसिकली होता यही है
कि आप बिल्कुल ही डेड वायरसेस या डेड पैथोजेंस को आप बॉडी में इंजेक्ट करते हो, वो कि फिर बाद में बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करता है। जैसे आपको पता होगा घर में कोई बच्चा हो या आपने किसी बच्चे को वैक्सीनेशन लेने के बाद देखा होगा कि उसके बुखार आती है, तो आप जब 12th की बायोलॉजी की बुक पढ़ोगे ना, तो उसमें ये डिटेल बिल्कुल क्लियर दी हुई है कि इम्यूनाइजेशन इसलिए दिया जाता है कि इम्यूनिटी डेवलप हो, और इम्यूनिटी जब डेवलप होगी तो फ्यूचर में वो बीमारी फिर उस पर्टिकुलर पर्सन को कभी परेशान नहीं करेगा फ्यूचर में। और जबकि आज के टाइम पे जब हमारे यहाँ पे देखें तो कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ये एक ऑप्शन अपने पास में दिखाई देता है। अब बात ये आती है कि 20th सेंचुरी में जब लंदन में बहुत सारी बीमारियां लगातार बढ़ रही थी, तब उस टाइम पे लंदन में सैनिटाइजेशन में एडवांसमेंट देखा गया। जो आज अपन स्वच्छ भारत अभियान की बात कर रहे हैं, ऐसा अभियान लंदन में चलाया गया, और रिजल्ट क्या मिला उनको, मतलब 19th सेंचुरी में शुरू किया गया, तो 20th सेंचुरी में रिजल्ट ये मिला कि वहां पर मोर्टेलिटी रेट बहुत डाउन चली गई। इसी तरीके से बांग्लादेश में भी जो कोलेरा होता है, जिसको अपन हैजा बोलते हैं, उसके लिए भी कैंप्स लगाए गए। अब कोलेरा के लिए आपने भी टीवी पे एडवर्टीजमेंट देखे होंगे कि एक बाई आती है, या फिर एक जो बाई नहीं, एक आंगनबाड़ी वर्कर या एएनएम जो होते हैं, नर्सेज होती हैं, वो डोर टू डोर जाकर के बताती हैं कि बच्चे को अगर उल्टी दस्त हो रहे हो तो आप इनको ये WHO ORS है, इसको आप मिला करके पानी पिलाते रहो लगातार। तो वो एक कैंपेन था, उसकी वजह से कितना अवेयरनेस आया। एग्जैक्टली वो ही कैंपेन आज हमें ज़रूरत है कि कैसे भी करके जब तक कोई बीमारी हमारे बॉडी में, जब तक इम्यूनिटी ना क्रिएट हो जाए, तब तक उस बीमारी को टैकल करने के लिए हमें एक्सटर्नल चीज़ों के लिए लोगों को प्रमोट करने की ज़रूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग देखो लग्जरी प्लेसेस पे हो सकती है, बाकी आज देखो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, बस ऑप्शन क्या है, मास्किंग और हैंड वॉशिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ हमें रिपीटेडली करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम वाकई में साइंस जब तक हमारी चीज़ों को ना टैकल करे, तब तक हम हमारे बिहेवियर से टैकल कर लें। तभी तो एक बात आती है ना कि साइंस ही हर चीज़ का आंसर नहीं है, ह्यूमैनिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको इग्नोर मत करो। ठीक है, ये आर्टिकल यहीं ख़त्म होता है। एक्सप्लेन पेज में इतना ही था। थैंक यू।